अगर आप एसी लेना चाहते हैं या फिर आपने एसी ऑलरेडी लेके रखा हुआ है या फिर आपका एसी घर में, ऑफिस में, केक शॉप में या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है और आपको पता नहीं कि एसी की सर्विस कब और कितने महीने में करवाएं जिससे आपका एसी काफी लंबे समय तक चल सके और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, या फिर आपके एसी के लिए कौन सी सर्विस कंफर्टेबल रहेगी, ड्राई सर्विस या वेट सर्विस, और एसी में सर्विस करवाना जरूरी क्यों है। अगर आप भी इन्हीं सभी बातों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो खास आपके लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप टेक, जहां पर आप टेक्निकल चीजों के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसी में सर्विस करवाना क्यों जरूरी होता है। अगर हम सर्विस नहीं करवाते हैं तो उससे हमारी मशीन को क्या नुकसान हो सकता है। जब भी आप काफी समय तक एयर कंडीशनर में सर्विस नहीं करवाते हैं तो आपका इंडोर यूनिट जो कि आपके रूम के अंदर लगा होता है, इस इंडोर यूनिट के अंदर इवोपरेटर कॉपर की कॉइल लगी होती है जिसे कि कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके रूम में कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। और आउटडोर यूनिट जो कि आपके घर के बाहर के साइड में लगे होते हैं, इसमें कंडेंसर कॉइल होता है। इन कॉइल को हीटिंग कॉइल भी कहा जाता है क्योंकि यह आपकी कमरे की हीट को कंडेंसर कॉइल और फैन के थ्रू बाहर की साइड निकालता है। और जब आपकी हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल में धूल या फिर डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और साथ ही इन्हीं धूल पार्टिकल की वजह से आपका कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल ब्लॉक हो जाता है जिससे कि एयर पास नहीं हो पाती। फिर आपके एयर कंडीशनर में फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट या गैस पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाती, जिससे कि आउटडोर यूनिट में पाए जाने वाले कंप्रेसर पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है और कंप्रेसर को गैस को सर्कुलेट करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है गैस लीकेज का, या फिर हो सकता है कि आपके कंप्रेसर पर वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आपके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है या आपके कंप्रेसर की वायरिंग जल सकती है, या तो फिर आपके आउटडोर का फैन मोटर खराब हो सकता है क्योंकि हीटिंग को निकालने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, या फिर आपके इंडोर यूनिट का ब्लोअर खराब हो सकता है जो कि आपके रूम में एयर फ्लो करता है। अगर आपका एसी साधारण है तो आउटडोर यूनिट के कैपेसिटर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हैं तो आपके पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये पीसीबी इन्वर्टर एसी में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में ही लगी होती है। जब भी आप काफी टाइम तक सर्विस नहीं करवाते हैं तो आपके इंडोर यूनिट के अंदर कूलिंग कॉइल में धूल जमने लगती है, और जब भी आप एसी चलाते हैं तो गैस सर्कुलेशन होने की वजह से आपकी इंडोर कॉइल में स्वेटिंग होने लगती है जिससे धूल गीली हो जाती है और आपकी कॉइल धीरे धीरे सड़ने लगती है, जिससे कि आपके इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल के खराब होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपको सर्विसिंग कब और कितने महीने में करवाना चाहिए जिससे आपका एसी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। आपका एसी जहां पर लगा है, अगर उसके आसपास का एरिया हाईवे रोड है या फिर रोड लगातार चलता है या फिर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा चलता है, या फिर आपका एसी किसी शॉप में लगा है जहां पर कस्टमर बार बार आते जाते रहते हैं और आपका डोर बार बार ओपन या क्लोज होते रहता है, तो ऐसी जगह पर धूल बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जगह पर आपको हर 3 मंथ में सर्विस करवाना जरूरी है। और अगर आपके आसपास का एरिया नॉर्मल है जहां पर धूल बहुत कम होती है, जैसे आपकी सोसाइटी या घर, तो आप एसी की सर्विस 5 से 6 महीने में करवाइए। आगे बात कर लेते हैं कि हमें हमारे एयर कंडीशनर में ड्राई सर्विस करवाना चाहिए या वेट सर्विस करवाना चाहिए। ड्राई सर्विस में एयर ब्लोवर का यूज किया जाता है और वेट सर्विस में जेट पंप या वाटर पंप का यूज किया जाता है या फिर स्प्रे का यूज किया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपका एसी कम गंदा होता है तो आप ड्राई सर्विस करवा सकते हैं जो कि 5 से 6 महीने में होता है, और अगर आपका एसी बहुत ज्यादा गंदा होता है तो आप वहां पर वेट सर्विस करवाइए जो कि आपको 3 से 4 महीने में करवाना बहुत जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एसी गंदा है या नहीं, या फिर आपके एसी में सर्विस की जरूरत है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंडोर यूनिट के एसी का ढक्कन ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद एसी के अंदर फिल्टर होता है, उस फिल्टर को भी आपको हटाना। अगर आपके कूलिंग कॉइल में फिन्स में अगर थोड़ी बहुत धूल है तो आपको नॉर्मल सर्विस करवाना है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में धूल है तो आप वहां पर वेट सर्विस करवाइए। वैसे ही आपको आउटडोर यूनिट का कंडेंसर चेक करना है। अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धूल हो तो आप वहां पर वेट सर्विस करवाइए। अगर धूल कम है तो वहां पर आप ड्राई सर्विस करवा सकते हैं। अगर आपके एसी में धूल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो आप एसी के फिल्टर को 1 महीने में खुद ही धो सकते हैं, जो कि आपके एसी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा।
आपकी एयर कंडीशनर की सर्विस पर ही आपकी एसी की लाइफ डिपेंड करती है कि वह कितने समय तक चलेगा या फिर कितने सालों तक चलेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारी आईडी है डीप टेक्निकल वर्ल्ड। अगर हमने आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वैल्यूएबल वीडियो के लिए चैनल के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।